अस्सलाम वालेकुम। कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने ये कुछ इमेजेस देखी थी, तो इसमें कुछ PNGs हैं और कुछ JPGs हैं। तो JPG और PNG हैं, हम इसी पे बात करेंगे, आगे GIF पे भी करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ से मालूम हो जाता है कि ये PNG ऑप्शन है या JPG है। तो जैसे ये हमने किया क्लिक तो ये PNG था, और अब दोबारा नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये JPG है। JPG के बैक पे वाइट बैकग्राउंड होता है और PNG का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, रखा जाता है। अगर PNG का भी बैकग्राउंड आप किसी कलर का कर देंगे, यानी कि किसी भी कलर में फोटोशॉप में उसको दे देंगे, तो ये फिर PNG ऑप्शन नहीं रहेगा। हो गई तो PNG ही की फाइल, मगर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। यानी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए लाजमी है कि वो फाइल आपकी वैसी हो। अब मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रहा हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको ओपन कर लिया। अब हमारे पास ये एक फ़ाइल मौजूद है, इस फाइल पे हम काम करेंगे। तो इसको कंट्रोल+ के साथ बड़ा किया है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। मिनिमाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा छोटा साइज में कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ड्रैग करके इस जगह पे कोई इमेज लेके आ जाता हूँ। तो वो इमेज चाहे PNG हो, चाहे वो JPG हो, इसको कहते हैं। अब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे कट नज़र आ रहा है आपको, एक क्या कहते हैं, एनवेलप टाइप की पोजीशन में आ जाता है। इसको सिंपल एंटर करना होता है। जैसे ही हम एंटर करेंगे वैसे इसके लेयर्स में देखेंगे आप इधर, तो लेयर्स में देखिएगा तो क्या होगा कि एक छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। ये छोटा सा एक निशान मिल जाता है। ये जो निशान है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसको राइट क्लिक करते हैं हम, ये फाइल स्मार्ट ऑब्जेक्ट की होती है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में, ये इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाता है। जबकि अगर हम Ctrl+O ओपन करके या Ctrl+O करके यहाँ से ओपन करते हैं तो ये डायरेक्ट हम इधर आ जाते हैं और यहाँ से कोई इमेज ले लेते हैं। तो यही वाला इमेज भी अगर हम ले लेते हैं तो ये डायरेक्ट इस तरह सेकंड फाइल में ओपन होता है, लेकिन ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। फिर हमें ये इस तरह से लाना पड़ता है ड्रैग करके। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या है, इसका प्लेस होता है। तो प्लेस ऑप्शन क्या होता है, प्लेस यहाँ से भी आता है, वो भी इसी तरह आता है, लेकिन सेम जो हमें करना होता है प्लेस एम्बेडेड। तो ये देखें, ये हम यहाँ पे या करेंगे और ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। इसको भी प्लेस कहते हैं, ये भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आता है। तो अब चाहे आप ड्रैग करके ले आए या फाइल से लेके आ जाएं, ये प्लेस ऑप्शन होता है और इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का अगेंस्ट जो है वो रास्टर होता है, यानी जिसको हम कहते हैं कि अल्फाज और ज़िद। तो जो इसके है वो रास्टर है, रास्टर का अगेंस्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो राइट क्लिक लेयर पे करेंगे तो उसकी लेयर पे रास्टर आ जाता है। बाज़ दफ़ा ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम करता है, कुछ चीज़ें नहीं करता है, तो वहाँ पर हमें फिर इसको रास्टर साइज करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी साइज़ में बहुत बड़ा करना हो किसी इमेज को, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि उसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके ही उसके साइज़ में उसको बड़ा छोटा करेंगे। तो इससे उसके पिक्सेलेट नहीं होगा। यानी पिक्सेलेट के बारे में मैंने आपको बताया था, रास्टर की साइज, वेक्टर एंड रास्टर की, कि वो तस्वीर फट जाती है, ब्लर सी हो जाती है, कुछ नए कलर्स देने लगती है, तो वो नहीं होती। बल्कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये किसी किस्म का वो करने का, पिक्सेलेट करने का चांस ख़त्म हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है इसका। अब आते हैं, ये था इमेजेस से ऑप्शन रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो फाइल है, इसको मैं बैकग्राउंड को 0 करके ऑफ कर रहा हूँ। अब ये देखें, ये फाइल इस वक्त PNG फाइल में है। ये PNG फाइल में आने के बाद ये हमारे पास ये इमेज है और ये PNG फाइल में है, तो इसका बैकग्राउंड कोई भी नहीं है। अब ये देखें वाइट है। अब यहाँ पर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो ये रेड हो गया, तब भी ये नज़र आएगा। इसी तरह मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा, नज़र आएगा, क्लियर होगा। तो ये यानी कौन से ऑप्शन में है इस वक्त, PNG ऑप्शन में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि Ctrl+T हमने किया था मार्क्यू के साथ, उसी का ऑप्शन है।
कि अब इसको हम इमेज को यहाँ पे रखते हैं और एक कंट्रोल जे कर देते हैं, यानी कि एक और फाइल बना देते हैं, वो इसके बराबर में होगी, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और इस फाइल को हम थोड़ी देर के लिए इसकी आई ऑफ करके इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब मैं एक ऑप्शन कर रहा हूँ मार्क्यू का कंट्रोल टी। ये कंट्रोल टी करने से क्या किया कि ये यहाँ पर इस तरह से आ गया, इसी तरह जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब सिंपल मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके इसको नीचे ले जाऊँगा तो ये इसका लेटने वाला मूड हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें इमेज बाज़ दफ़ा ख़राब भी होता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और ये काम थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। तो आप 7-8 मरतबा 10 मरतबा कर लेंगे किसी भी एक इमेज को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पोजीशन में इसके ये इस तरह से लेटने वाली सूरत में आ जाता है। मैंने सिर्फ कंट्रोल टी करके कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, कंट्रोल टी करके कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, और ये इसकी मेरी कोशिश है कि ये इमेज बिल्कुल ख़राब ना हो, सही आता रहे और प्लस साथ ही साथ लेट भी जाए। तो ये बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है हमें इस तरह के इमेज की, तो हम इसको अपने ही इमेज को जो हमारे पास मौजूद होता है उसको इस तरह से करके लिटा देते हैं, और ये अब देखें लेटा हुआ आ जाएगा। ये इसकी ऊपर से गिरती हुई पोजीशन आ रही थी और ये लेटी हुई पोजीशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर है कि ये इसका वाइट आ रहा है, ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ग्रीन करते तो नज़र आता है, ये देखें ये एरर है, ये बाद में हम सॉल्व करेंगे। अब मार्क्यू ऑप्शन से ही मैं आपको कुछ, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, इससे रिलेटेड क्लास का हमारा ये चैप्टर चल रहा था। अब हम आगे आते हैं और एक नई लेयर ले लेते हैं। यहाँ पे मार्क्यू के कुछ ऑप्शंस बताऊंगा, और वो ऑप्शंस क्या हैं वो दिखाता हूँ। जैसे ही मैं मार्क्यू लेता हूँ आपको ऊपर 4 विंडोज़ नज़र आती हैं। ये 4 विंडोज़ कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 ये 4 विंडोज़ हैं, इन चारों के अलग अलग काम हैं। तो मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो, और मैं सिंपल ये करता हूँ, ये देखें एक ड्रैग करके एक बना रहा हूँ। जैसे ही मैं बनाता हूँ यहाँ पर ये तो बन जाता है। इस वक्त हम फर्स्ट पोजीशन में आते हैं और फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं दूसरा लूँगा कहीं पर भी ये ख़त्म हो जाएगा, ये पहला लिया और दूसरा ख़त्म हो जाएगा। तो एक मिनट कंट्रोल डी कर देते हैं वहाँ से। अब ये लिया हमने और मैं यहाँ से दूसरा ले रहा हूँ, ये ख़त्म हो जाता है। यानी ये इस पोजीशन में एक ही इमेज को रेडी करता है, सेकंड तो इसका सर्कल नहीं देता। लेकिन इसके बाद हम सेकंड ले लेते हैं, डिसेलेक्ट करते हैं, एक लिया, अब सेकंड सर्कल कर रहा हूँ तो ये देखें ये बनता चला जाएगा, और ये क्लाउड सा स्टाइल बन गया है इसका। मिकी माउस, क्लाउड, ये सब चीज़ें इसी ऑप्शन से बन जाती हैं। तो अगर मिकी माउस की क्लास देखेंगे आप तो तकरीबन इसी तरह से बनता है। क्लाउड बना लिया, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस इसी से आपके ड्रॉ हो जाएंगे, और इस तरह से ये ऑप्शन नंबर 2 है। यानी अब मैं यूँ करके दिखाता हूँ फर्स्ट ऑप्शन पे, कि फर्स्ट ऑप्शन पे काम करते हैं और इसको हम फिल करते हैं फोरग्राउंड कलर, तो ये इस तरह हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में आते हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन में सेकंड नहीं ले सकता, सेकंड में ऑप्शन में ये हर किस्म की लेयर्स को ले लेता है, तो यहाँ से ये ले लेते हैं और इसको भी फिल कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह से ऑप्शन में आ जाता है। अब थर्ड में क्या काम करता है, एक नई लेयर ले लेते हैं, और थर्ड में क्या करता है, थर्ड में ये लेने के बाद हमने ये थर्ड पे रख देते हैं, तो ये सबट्रैक्ट का ऑप्शन देगा। इसका नाम भी सबट्रैक्ट है, इस ऑप्शन का नाम भी सबट्रैक्ट करता है, और सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन होता है। यानी आपने ये एक सर्कल लिया और यहाँ से एक और सर्कल ले लिया, तो ये देखें मून बन गया, और हम इसके अंदर फिल कर देते हैं, अब ग्रीन कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, समथिंग ब्लू कर देते हैं, चांद बना देते हैं, तो ये एक सर्कल सा बन गया। लेकिन ये कब होता है, ये थर्ड पे रखने के बाद होता है। अब अगर जहाँ से भी आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इसी तरह ड्रॉ करता चला जाएगा, और यही चीज़ रेक्टेंगल में भी होगी। रेक्टेंगल में आप ड्रॉ करेंगे, सॉरी
ये लिया और आप यूं करें, ये देखिए कट जाएगा, ये लिया यहाँ से ये कट जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन में ये सेकंड स्टाइल से नहीं कटता, बल्कि उसके साथ सेकंड में बना देता है। फर्स्ट में उसी को डिलीट करके उतना ही रहता है, सेकंड में ये मजीद उसके साथ ऐड कर देता है, थर्ड में इसको सब्ट्रैक्ट कर देता है, और ये देखें इस तरह से ये काम करता है। तो जहाँ पर जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही काम करने के लिए हमारे लिए ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अब मैं आपको फोर्थ ऑप्शन की तरफ आता हूँ। ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसके साथ ये लेते हैं, और अब फोर्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन क्या करता है, सब्ट्रैक्ट वाला जो हमने किया था उसका अगेंस्ट कर देता है। ये देखें, ये लिया हमने, एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग देयर। हाँ, अब एक लिया हमने, देयर इज नो पिक्सल क्यों कह रहा है, अच्छा इसमें हमें दो चीज़ें होंगी कि एक लेने के बाद हमें दूसरा एक लेना होगा, फिर ये देखें ये कट कर देगा। बाज़ दफ़ा छोटा मोटा एरर दे रहा होता है तो एक बार के बाद दोबारा ये कर लेते हैं। ये देखें ये कट कर देता है। जो थर्ड ऑप्शन में था उसका अगेंस्ट है ये, और ये थर्ड लेयर के जो हमने किया था यानी उससे अगेंस्ट में ये काम कर देता है इस तरह। और ये देखें चांद बनाया था हमने तो ये इस तरह से बना था, और ये पत्ती सी बन गई। किस तरह से बनी कि फोर्थ ऑप्शन को हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये एक हमारा एक ख़ास ऑप्शन था जो हमारे मार्क्यू से रिलेटेड है। मार्क्यू लेते ही ये चार ऑप्शंस आ जाते हैं। अब इसके बाद हम एक नई चीज़ ले लेते हैं, और वो नई चीज़ है फीडर, जो इसके साथ ही है बिल्कुल। फीडर क्या करता है कि फीडर अपने को उसके नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि वो फर की तरह होता है, लेकिन क्या काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। अब मैं इसके परसेंटेज जो आपको फीडर 0 पिक्सल्स आ रहा है, तो ये 0 पिक्सल से मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा ताकि क्लियर नज़र आ जाए और वाज़े हो जाए 40। और अब मैं 40 करके ये लूँगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि 40 पहले करना है, मार्क्यू टूल बाद में लेना है। यानी ये सेलेक्ट करने के बाद 40 करेंगे तो कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बल्कि पुराना वाला ही इम्प्लीमेंट करेगा। अब मैं फिल करूँगा तो मैं फोरग्राउंड फिल करता हूँ। ये देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा, जबकि इससे पहले क्या ऑप्शन आ रहा था, कंट्रोल डी करता हूँ। ये देखें ये यहाँ से एक इसको क्या कहेंगे, बड़ा होता हुआ जा रहा है, जबकि इससे पहले इस तरह का सर्कल आ रहा था। ये आप देख रहे होंगे कि ये सर्कल हमने बनाया था और ये सर्कल इस तरह का सर्कल आ रहा था। इसको हटा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, और अब इसको ओपन करते हैं। ये देखें ये वाला सर्कल इस तरह से आ रहा है। ये किस तरह से आया, दोनों चीज़ें सेम मार्क्यू टूल से ही की गई हैं, मगर मार्क्यू टूल के अंदर फीडर अप्लाई किया गया है। फीडर जब अप्लाई किया गया और उसे 40% किया गया है तो उसका रिजल्ट क्या आया है, उसका रिजल्ट ये आया है कि ये इस तरह ड्रैग सा आ रहा है होता हुआ और ख़त्म हो जाता है, यानी बिल्कुल एंड पे। अब यही चीज़ अगर फीडर 0 पे हम काम करते हैं तो ये 0 पे काम करने के बाद ये अप्लाई नहीं होता, ये चीज़ आती है। और 40% पे हमने काम किया तो क्या हुआ कि ये इस तरह 40% पे आया। अब 30% पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन याद रखें कि अब 40 करूँगा, अब मैं 30 करूँगा तो नहीं होगा 30, वैसे का वैसे ही होगा। 0 करूँगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसी पुराने वाले को ले लेता है। अभी मैं फिल करूँगा, आप देखेंगे कि इसी तरह 40 आया, हालांकि इधर 0 है। क्यों? क्योंकि इसने पहले हमने ये ड्रैग कर लिया था। तो पहले आपने ड्रैग नहीं करना, पहले आपने 0 करना है और उसके बाद फिर अब लेना है। तो अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ, फिल करता हूँ। ये अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इक्वरेट आया 0 सेकेंड टाइम। तो इसको याद रखिएगा कि जब काम करने लगेंगे फीडर को अप्लाई करेंगे तो फीडर आपको पहले लेना है, और फीडर को लेने के बाद आपने इसको परसेंटेज देनी है। तो इसकी परसेंटेज अब थोड़ी सी कम कर देते हैं, मैं 20% करता हूँ और यहाँ पे आपको एक नई लेयर पे दिखा देता हूँ। तो 20% में क्या है रिजल्ट इसका, तो ये किया, सेम कलर सेम स्टाइल सेम चीज़ 20% ये आ गया।
अब 40% में देखें आप तो ये आ रहा है, 40% में बहुत ज़्यादा है, 20% में कम है, चीज़ वही है। तो ये एक बहुत ही अच्छे ऑप्शंस होते हैं मार्क्यू के। अब एंटी एलाइस और एलाइस के बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में बताऊंगा तफसील से। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ उसको आपकी समझ में आ गया है। अब ये इसकी डिटेलिंग में जाएंगे हम। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो है इसकी अलाइनमेंट जो मूव टूल से होगी और ये तमाम चीज़ों पे अप्लाई होगी, मार्क्यू पे भी अप्लाई होगी और दूसरे किसी टूल से काम करेंगे उस पर भी अप्लाई होगी। तो मैं सिंपल एक दो लाइनें यहाँ से दो चीज़ें ड्रॉ करता हूँ और दो लेयर्स को करता हूँ। ये वाली लेयर्स को मैं डिलीट ही कर देता हूँ सारी। तो पहले इसके लिए मुझे डीसेलेक्ट करना होगा और इन सारी लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। सारा कचरा ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब आपको मैं एक और ऑप्शन दिखाऊंगा और वो ऑप्शन होगा कि इसकी अलाइनमेंट फिल करते हैं और मैं इसको फोरग्राउंड कर रहा हूँ और एक और ऑप्शन ले रहा हूँ दूसरी लेयर में, क्योंकि अलाइनमेंट के लिए दूसरी लेयर ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे इसको फिल करता हूँ और मैं इसको कलर नया दे देता हूँ और मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, डीसेलेक्ट। तो अब ये V टूल का इम्प्लीमेंट होगा और इससे ये अलाइनमेंट करेगा। अलाइनमेंट कैसे करेगा ये मैं दिखाता हूँ आपको कि इसको अलाइन, इन दोनों लेयर्स को हमें अलाइन करना है। तो हम इसको कहीं भी रख देते हैं, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, इधर रख दिया। अब हम इन दो लेयर्स जो हैं या कोई सी भी लेयर्स होगी उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए याद रखिए सिंपल क्लिक करना होता है कंट्रोल प्रेस करके। जिस लेयर पे कंट्रोल प्रेस करके करेंगे वो लेयर आ जाएगी। तो बहुत सारी एक से साथ लेयर्स होती हैं तो उसको शिफ्ट करके भी किया जा सकता है, लेकिन अभी आसान तरीका ये है कि कंट्रोल प्रेस करके दोनों को आप ले लें। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ऊपर यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं। ये अभी दिखाता हूँ, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होती, ये देखें एक होगा तो ये ऑप्शंस बंद है, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे को भी कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। सेकंड ये कि ये ऑप्शंस आपको ये लेयर जो लिखे हुए हैं इससे बाहर करने हैं। क्लिक जो करना है इसके बाहर करना है। लेयर 8, लेयर 1, लेयर 2, इसके अंदर करने का कुछ और तरीक़ेकार है, कुछ और होता है, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कहीं आपकी कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अभी हम इन दोनों को लेयर को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। तो ये सेलेक्ट किया हमने तो ये ऑप्शंस आ गए। अब मैं यहाँ से ये देखें 1 2 3 और ये 1 2 3 ये 4 पोजीशंस आ रही हैं, यानी 6 पोजीशंस आ रही हैं। ये करेंगे तो ये इक्वल ऊपर से कर देगा, दोनों को इक्वल कर देगा। कंट्रोल Z कर रहा हूँ यहाँ से। अब करेंगे तो इसको सेंटर करेगा, ये सेंटर में आ जाएगा जैसे कि इसकी शक्ल है। फिर कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, तो अब ये चीज़ ली हुई है ये इसके नीचे कर देगा, ये नीचे से मिला दिया इसने। हम इसको दोनों लेयर को सेलेक्ट करके एक साथ मूव कर सकते हैं। और अब ये क्या है, सेकेंड ऑप्शन कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल ऑल Z। अब ये ऑप्शन पे आते हैं, इन दोनों को लेयर की सिलेक्शन मौजूद होना ज़रूरी है। ये देखें यहाँ से करेगा और फिर अगर हम इधर से करेंगे तो ये बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगा, और यूँ करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे ये कोई और चीज़ हो, सबकी अलाइनमेंट ये यहाँ से करेगा। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन, ये सारी अलाइनमेंट को ये इक्वली क्लियर करता है और ये मार्क्यू टूल के साथ मूव टूल का मिक्सचर होके काम करता है। तो अलाइनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अलाइनमेंट के बगैर हमारे डिज़ाइंस कंप्लीट नहीं होते, अगर कंप्लीट होते भी हैं तो बहुत बुरे होते हैं। तो अलाइनमेंट को ज़रूर समझिएगा। इस क्लास को आप अप्लाई जब करते रहेंगे, इसको देखते रहें, इसको अप्लाई करते रहें, तो ऑनलाइन क्लासेस में ये कि बार बार सुन सकते हैं। वैसे भी मैं अपनी क्लास में बताता रहता हूँ, सेकंड टाइम सामने करके बताता हूँ, तो ये एक इम्प्लीमेंट हो जाता है। अभी आप अप्लाई करें इसको, तो यहाँ से आई ऑन कर दी, आई ऑफ कर दी, ये लेयर सेलेक्ट है।
अब ये बंद है। तो इस चीज़ को आज की जो क्लास में हमने काम किया है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, इन लेयर्स को भी समझें। ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। जिस किसी ने भी सॉफ्टवेयर नहीं है उसके पास तो वो प्लीज़ ले लें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। अब जो एंटी एलाइज है और इस तरह की जो बात है वो नेक्स्ट क्लास में मैं काम कराऊंगा आपको, और इसके कुछ और ऑप्शंस भी हैं वो भी क्लियर कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह, फिर बहुत जल्द सेकंड क्लास में